ఢిల్లీలో మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్ హరీష్ రావులు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. आपको एक दो चीज मैं दिखाना भी चाहता हूं और उसके बारे में बात करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को काफी मौका दिया तेलंगाना की जनता ने, आंध्र प्रदेश की जनता ने 2014 से पहले करीब करीब 50 साल 50+ years, 55 to be precise, they have been given an opportunity to run the government in Andhra Pradesh, erstwhile Andhra Pradesh, almost 9 times। और बहुत मतलब नाइंसाफी के बाद, बहुत अन्याय के बाद, कांग्रेस पार्टी की गद्दारी के बाद तेलंगाना की जनता ने आंदोलन पथ लिया। अल्टीमेटली 2014 में तेलंगाना बनाना ही पड़ा कांग्रेस पार्टी को, तब जाके तेलंगाना बना। और पिछले 10 साल श्री के चंद्रशेखर राव जी के लीडरशिप में हमारी पार्टी ने तेलंगाना में सरकार चलाई। और जो हाल ही में इलेक्शन हुआ 2023 में नवंबर में, हमारी हार बहुत कम वोटों से, केवल 4 लाख वोटों की फर्क से हम हार गए और कांग्रेस सत्ता में आई। और कांग्रेस सत्ता में यूं ही नहीं आई, कांग्रेस ने ऐसे ऐसे वादा किया तेलंगाना की जनता को। मैं दिखाना चाहता हूं आपको। 6 गारंटी की बात की गई थी, 100 दिन में पूरे करेंगे 6 गारंटी राहुल जी के नाम पे। आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनके दस्तखत के साथ, उनके सिग्नेचर के साथ, आज के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके सिग्नेचर के साथ, राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के तस्वीरों के साथ वादा किया गया था कि 100 दिन में हर कोई एक वादा, जो 6 गारंटी अमल करेंगे। महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, इंदिरम्मा मकान, चेयूता, गृह ज्योति, युवा विकासम, इसके तहत उन्होंने कहा कि हर गरीब मकान में 2,50,000 रुपया एक सालीना आपके पास हम देंगे। एक ईस्टमन कलर वाली जबरदस्त सिनेमा दिखाया कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता को। और बहुत कुछ कहा उन्होंने, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत कुछ कहा। वादा किया तेलंगाना की युवाओं से कि आपको 2 लाख नौकरियां मिलेंगी पहले ही साल में। स्वयं राहुल गांधी आए हैदराबाद, वहां की युवा से मिले, उनको आश्वासन दिया कि 2 लाख रोजगार, 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट विल बी कंप्लीटेड विद इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। उन्होंने ये भी वादा किया कि एक जॉब कैलेंडर रिलीज करेंगे, डेट के सहित आपको हम जॉब कैलेंडर देंगे। और 1 साल में 2 लाख गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे। वादा तो ये भी किया गया था, जैसे ही कांग्रेस आती है पहले ही दिन जो खेती के लोन होते हैं, क्रॉप लोन, 2 लाख तक का पूरा विद 1 पेन स्ट्रोक ऑन December 9, 2023 हम क्रॉप लोन भी वेव कर देंगे। साथ ही साथ बहुत कुछ कहा गया, बस मैं ये 2-4 चीज आपके जहन में लाना चाहता हूं। 420, एक नहीं दो नहीं, 420 वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना जनता को। आज 7 महीने पूरे हो गए कांग्रेस की हुकूमत बनके तेलंगाना में, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 6 गारंटी तो गायब हो गए, 6 गारंटी तो गायब हो गए। अभी क्या हो रहा है तेलंगाना में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। 6 गारंटी भूल गई कांग्रेस, पर 6 हमारे एमएलए ले गई, 6 हमारी एमएलसी ले गई और एक राज्यसभा एमपी को भी ले गई। हमें इस बात से कोई खेद नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है जो आदमी आज अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं, जो आदमी अपने आप को संविधान के प्रतीक मानते हैं, वो जब संविधान को बेरहमी से एक्सप्लॉइट करते हैं और इसकी बेइज्जती करते हैं, तो इस बात को दिल्ली में बताना हर किसी को, इस देश की हर युवा को, इस देश के हर शख्स को बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आज दिल्ली आ गए। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, बार बार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है इमोरल है। जब भी कोई एमएलए डिफेक्ट करता है कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी इमोरल पॉलिटिक्स प्ले करती है और ये गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, कांग्रेस गोवा में स्वयं राहुल गांधी गए अप्रैल 2022 में, और वहां जितने कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनसे शपथ दिलवाया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस के टिकट से लड़ेगा
जीतेगा तो कांग्रेस में ही रहेगा। ये शपथ स्वयं राहुल गांधी ने दिलवाया था 2022 में। और कर्नाटक में जहां उनकी गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एक एक एमएलए को 50 करोड़ देके बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। सिद्धरामैया जी जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक से, वो कहते हैं कि 50 करोड़ देके एक एक एमएलए को खरीदने की कोशिश चल रही है। बाला साहेब तोरट जो कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि साम दान भेद दंड, ये चारों चीज की प्रयोग हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस एमएलए को लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। ये बाला साहेब तोरट का कहना है। और हरियाणा में अजीब सी बात है, हरियाणा में जहां आप देखेंगे उनके एक एमएलए कांग्रेस की किरण चौधरी जो कांग्रेस के टिकट से जीती और बीजेपी में शामिल हो गई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और उसको लेके कोशिश भी कर रही है। और सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी स्वयं मणिपुर में जब उनके एमएलएस मणिपुर में डिफेक्ट कर गए, एक आदमी थे एमएलए श्याम कुमार जिन्होंने जीते तो वो कांग्रेस में थे, बदल गए बीजेपी में, और उसको लेके कांग्रेस ने काफी लड़ाई की और अल्टीमेटली स्पीकर ने यह तय किया कि जो भी अगर डिफेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जस्टिस नारीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की 3 जज वाली बेंच ने एक फैसला लिया था मणिपुर वाली केस में, जहां के पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव मेघचंद्र सिंह ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में श्याम कुमार जी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि स्पीकर को 3 महीने के अंदर तय करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में। यह जजमेंट आया 2020 में। उसको लेके जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं। उसको लेके आज श्याम कुमार जी को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको पद से हटाया गया। और हाल ही में जो एक किस्सा हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार थे, तो वहां के 6 लेजिस्लेटर कांग्रेस के बीजेपी को वोट दे दिए और राज्यसभा वाली इलेक्शन में। उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस हिमाचल में आज लड़ रही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ गोवा में इलेक्शन होता है तो आप शपथ दिलवाते हो आपके लेजिस्लेटर से कि आप दल बदलेंगे नहीं। जब आपके मणिपुर के एमएलए कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, लड़ते हो और उसके खिलाफ ऑर्डर लाते हो। जब कर्नाटक में आपके चीफ मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि 50 करोड़ की खरीदारी हो रही है आज एमएलएस की, कांग्रेस वाली एमएलएस की बीजेपी के जरिए, तो उस बारे में भी आज राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं। और हिमाचल में भी हम जो देखते हैं उसके बारे में भी आज लड़ाई चल रही है। और सबसे अहम बात, कांग्रेस की एक मैनिफेस्टो निकली थी अभी हाल ही में जब पार्लियामेंट हुआ, तो न्याय पत्र करके उनका मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो, जिसकी लॉन्च की गई थी तेलंगाना में। तेलंगाना में इसकी लॉन्च हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कहती है न्याय पत्र में कि हम न्याय करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई एम रीडिंग आउट। वी प्रॉमिस टू अमेंड द 10th schedule of the Constitution of India and make defections leaving the original party on which the MLA or MP was elected an automatic disqualification of the membership in the assembly और पार्लियामेंट। न्याय पत्र में घोषणा करते हो आप राहुल जी और खारगे जी कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर दल बदले तो आप उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन करोगे, संविधान का अमेंडमेंट करके, 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट करके। मैं आज इसीलिए पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, हम देखते हैं टीवी में और पेपरों में कि बार बार राहुल जी संविधान को फ्लॉन्ट करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के प्रतीक हैं।
और संविधान को अगर कोई इज्जत करते हैं तो राहुल जी करते हैं और कोई नहीं करते हैं। इस तरीके का एक ऑस्कर अवार्ड लेवल की एक्टिंग राहुल जी करते हैं। पर देखिए क्या कर रहे हो, एक तरफ पार्लियामेंट में जो 2-4 किलोमीटर दूरी में है यहां से, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हो और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सदस्य पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जी जो बीआरएस के एमएलए हैं, उनका हाथ मिलाते हैं, इंकरेज करते हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। तेलंगाना सीएम गेट्स द नॉड ऑफ एआईसीसी टू इंडक्ट मोर बीआरएस एमएलएस। मतलब ये एआईसीसी की अनुमति से, एआईसीसी की सहमति से, एआईसीसी की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं ये उनकी सहमति से हो रहा है। आज तक हमारे 6-7 एमएलएस को, 6-7 एमएलसीज को ये लोग ले गए और कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिए। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, ये कैसी हिपोक्रेसी है। एक तरफ आप फ्लॉन्ट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ यू डिसेक्रेट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बेइज्जती करते हो, उसकी अपमान करते हो। एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है आज के रेवंत रेड्डी, उन्होंने स्वयं कहा था कि पत्थर से मार के कत्ल कर दो। जो भी एक एमएलए अगर एक पार्टी से जीत के दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या की जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं रेवंत रेड्डी इज ऑन रिकॉर्ड, आई कैन गेट यू द वीडियो ऑल्सो। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किस किस को मारे पत्थरों से फिर अभी? रेवंत रेड्डी जी ने यह भी कहा कि जो आदमी एक पार्टी में जीतता है दूसरे पार्टी में जाता है वो पागल कुत्ते के समान है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज किन किन पागल कुत्तों को आप पाल रहे हो, किन किन पागल कुत्तों को आप शामिल कर रहे हो आपके पार्टी में? ये मेरा कहना नहीं है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस आपके जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत, उनके बात को दोहरा रहा हूं। एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा, 50 करोड़ अगर कर्नाटक में दिए जाते हैं एक एमएलए बदलने के लिए, जो कि सिद्धरामैया जी का कहना है, मेरा नहीं, तो तेलंगाना में कितना पैसा दे रहे हो? एक एक एमएलए खरीदने के लिए कितना पैसा दे रही है कांग्रेस पार्टी? 50 दे रही है, 100 करोड़ दे रही है, कितना मिल रहा है ये एमएलए को? ये भी बताना पड़ेगा। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू कैनॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स।